आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। क्या यार, मरवाएगा तू? आज अमावस की रात है। तो क्या हुआ? तुझे नहीं पता ये गांव शापित है? शापित है? हाँ, आज के दिन कोई भी इस जंगल वाले रास्ते से तो नहीं गुजरता, और वो भी रात के समय। ऐसा क्या है जो यहां से कोई नहीं गुजरता? आलोक अपने दोस्त जेम्स को गांव की कहानी बताता है। कई साल पहले हमारे गांव में एक शोभा नाम की महिला आई थी। दुनिया की उम्र पड़ने पर वो बूढ़े होते हैं, मगर उसकी उम्र तो जैसे घट रही थी। वो दिन पर दिन बहुत ही सुंदर होती जा रही थी। जो भी देखे उसका दीवाना हो रहा था। उसकी आंखें हिरनी जैसी थी, जिसे देख ले उसे घायल कर दे। कमर तो ऐसी कि बस पूछो ही मत। लेकिन एक खास बात और थी। जब से वो इस गांव में आए थे, तब से एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज गांव के बाहर कोई ना कोई लाश बहुत ही अजीब हालत में मिलती। सब गांव वाले हैरान थे। हैरान इसलिए भी क्योंकि गांव में जितनी भी लाशें मिलती, वो सिर्फ जवान लड़के या फिर लड़कियों की ही। कोई भी बूढ़ा या कोई बच्चे की नहीं, सिर्फ जवान लड़के और लड़कियां। और सबकी लाश ऐसी होती जैसे किसी ने उनका सारा खून ही चूस लिया हो। गांव में बिल्कुल दहशत मच रही थी। जब गांव के लोग बच्चों को घर से कम ही निकलने देते थे। एक दिन की बात है, एक लड़की मंजू शहर से गांव आ रहे थे। काफी देर होने के चलते वो गांव के जंगल वाले रास्ते से वापस आ रहे थे। जंगल भी बड़ा शांत था। वो काफी सहमी सहमी सी थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर गई। उसने पीछे जैसे ही देखा तो वो शोभा थे जो जंगल से आ रहे थे। ओह आप, मैं तो डरी गई थी, मंजू ने कहा। तुमने क्या सोचा, कोई भूत है? शोभा ने जवाब दिया। दोनों एक साथ चलने लगे। जंगल में कहीं लाइट तो नहीं थे, बस थोड़ी सी चांद की रोशनी थी। जैसे ही वो थोड़ा खुले में पहुंचे तो उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी, जो कि चांद की रोशनी से बन रही थी। मगर ये क्या, वहां पर शोभा की कोई परछाई नहीं बन रही थी। वो थोड़ा सहम जाती है, फिर सोचती है शायद कि उसका कोई भ्रम हो। वो फिर से साथ साथ चलने लगते हैं। आगे नदी नजर आती है तो मंजू बोलती है, आप 2 मिनट रुको, मैं ज़रा मुंह धोकर आती हूँ। ज़रूर। जब मंजू नदी में देखती है तो उसको अपना अक्स तो नज़र आता है, मगर शोभा का नहीं। उसको पक्का यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये औरत कोई भूत या चुड़ैल है। वो कई बार नदी में देखती है, मगर हर बार सिर्फ अपना ही अक्स उसे दिखता है, मगर शोभा का नहीं। वो नदी से बाहर आती है और शोभा के पास दोनों फिर से गांव की तरफ चलने लगते हैं। आप यहाँ जंगल में क्यों आई हो? बस टहलने का मन किया तो इधर आ गई, शोभा ने कहा। अब मंजू की नज़र चलते हुए उसके पैरों पर गई तो उसके पैर भी उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो डर भी गई थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उसने वापस से शोभा से सवाल किया, आप टहलने के लिए इस जंगल में आती हैं? मंजू को इस तरह के सवाल करते देख कहीं ना कहीं शोभा को शक होने लगा। तभी शोभा ने कहा, नहीं, अपना शिकार करने। ये कहते हुए शोभा के लंबे दांत, हाथ भी रीछ की तरह हो गए। लंबे लंबे नाखून, चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी देखे तो डर कर बेहोश हो जाए। और वो हवा में उड़ने लगी थी
जिसे देख मंजू ने जोर की चीख मारी। अब मैं तेरा शिकार करूंगी। इतना सुनते ही मंजू बहुत जोर से गांव की तरफ दौड़ने लगी और चुड़ैल भी उसके पीछे थे। मगर मंजू किसी तरह से दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंच गई और वहीं पर जाकर रुकी जहां पर कुछ सारे लोग साथ में बैठे थे। गांव के सुरक्षा के लिए कुछ लोग वहां पर जमा हुआ करते थे हर रात। जब से गांव में यह मौत का माहौल हुआ था तब से ही। बचाओ बचाओ। जब यह आवाज़ उन्होंने सुनी तब वो सब जंगल की तरफ दौड़े और उन्होंने मंजू को पहचान लिया। उन्होंने मंजू को रोका और पूछा, क्या वो बेटी, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? काका काका, वो चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई है। उसकी सांस भी चढ़ी हुई थी। फिर उसने जंगल में बीती सारी बात सरपंच और गांव वालों को बताई। सब मिलकर शोभा के घर की तरफ गए। शोभा, बाहर निकल चुड़ैल, सारे बच्चों को तूने ही मारा है। गांव वाले की बातें सुन वो बाहर आती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझे चुड़ैल कह रहे हो? फिर मंजू भीड़ से बाहर निकलकर कहती है, इसे ध्यान से देखो, इसकी उम्र बढ़ती नहीं बल्कि इसकी उम्र घटती जा रही है। इसके चेहरे पर ना कोई झुर्रियाँ हैं और दूसरी इसकी कोई परछाई नहीं है। सब देखते हैं, उसकी किसी भी तरह की कोई परछाई नहीं दिखती। और जब उसकी साड़ी हटाकर उसके पैर देखें तो उसके पैर सबको उल्टे दिखते हैं। अब किसी से बर्दाश्त नहीं होता। गांव वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। मगर शोभा भी अब अपने आप पर काबू नहीं पा पाती। वो भी गांव वालों के सामने अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मगर गांव वाले बिना डरे उसे काबू में करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बांध देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। मगर आग लगने के बावजूद भी वो हंस रहे थे। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रहे थे। पूरा गांव उसे देखने आ गया। आज अमावस्या है और तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मेरी आत्मा हर अमावस को घूमेगी यहीं पर और मुझे जो भी बाहर मिलेगा वो मारा जाएगा। इतना कहते कहते वो चलते चलते मर गई। लेकिन तब से ये गांव शापित हो गया और तब से लेकर आज तक यहाँ इस शापित गांव में कोई भी अमावस की रात को बाहर नहीं निकलता। क्या तुम अभी भी इन तकियानुसी बातों पर विश्वास करते हो? जेम्स ने कहा। यह सच है मेरे दोस्त, तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर यह सच है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? जेम्स ने पूछा। मेरी तो अभी 21 साल हुई है। कल ही तो मेरा जन्मदिन था। ये सुनकर जेम्स हंसने लगा और अचानक एक बहुत ही खतरनाक डायन में परिवर्तित हो गया। ये देखकर आलोक के हाथ पैर फूल गए और वो भागने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़कर उसका सारा खून चूस लिया। अगले दिन सुबह 2 लाशें फिर मिली, एक गांव के बाहर जो आलोक की थी और दूसरी जंगल के बाहर जो जेम्स की थी। कहते हैं कि वो गांव आज भी शापित है और शोभा की चुड़ैल आज भी उस गांव में हर अमावस की रात को अपना शिकार ढूंढती है। और अगर जो भी अमावस की रात घर से बाहर निकला उसकी लाश मिलनी तो पक्की है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन का खुशी खुशी बर्थडे मन रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि रात के 12 बजे के बाद अमावस्या का दिन शुरू हो जाता है। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। अंधेरी रात
और भोले भाले गांव वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार अमावस्या की रात में कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे कि पिछले कई अमावस्या से घटती आ रही थी, क्योंकि इस बार ओझा ने अपना काम कर दिया था। सब सो रहे थे। रोहन, उसके पापा और अंकेश सब छत पर सोने लगे। जब तीनों सोए तो सब ठीक था। अचानक रात में अंकेश को कुछ अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसकी बदबू उसको झंझोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली उसकी सांसें वहीं अटक गई। वहां पर रोहन नहीं था। रोहन, रोहन। तभी उसके पापा भी उठ जाते हैं। वो सब इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं था। अचानक गांव में हल्ला मच गया कि इस बार भी वो चुड़ैल ओझा के झाड़ फूंक करने के बावजूद भी बच्चे को उठा कर ले गई। रोहन, रोहन बेटा। उसके पिता समझ गए थे कि वो चुड़ैल उसके बेटे को ले गई है। तभी उनकी आवाज सुन उसकी माँ भी उठ गई और बाहर आकर चिल्लाने लगी, रोहन, रोहन, बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को। नीचे सो रही अंकिता और रितिका भी बाहर आ गई। क्या हुआ? रितिका ने अंकेश से पूछा। रोहन नहीं मिल रहा है, अंकेश ने रितिका से कहा। रितिका अचानक बेहोश होते होते बची, क्योंकि अंकिता ने उसे संभाल लिया। अचानक अंकिता के ऊपर खून का एक कतरा सा गिरा, और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर एक साथ कई लोथड़े और खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक आवाज सुनाई दी, बचाओ अंकेश। अंकेश ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल रोहन को अपने रीछ जैसे हाथों में थामी हुई थी और वो रोहन की गर्दन को मुंह से काट रहे थे। रोहन दर्द से बिलबिला रहा था, क्योंकि वो उसकी गर्दन को छोड़ नहीं रहे थे। हवा में कोई उसका क्या ही बिगाड़ पाता। रोहन, रोहन, अंकेश लगातार चिल्ला रहा था, और फिर वो उसको लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। रोहन का शरीर दम तोड़ चुका था। वो उसको उठाए उड़ी चली जा रहे थे। मैं फिर आऊंगी, ये कहते हुए वो उड़कर वहां से चली गई। सभी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश बस सोचता ही रह गया, और वो अपना काम करके जा चुकी थी। रितिका का तो रो रो कर बुरा हाल था, और अंकिता कभी रोहन की माँ को समझाती तो कभी रितिका को। गांव वाले सब जानते थे कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर बार बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाते थे। सब उसके पिता को ढाढ़स बंधाने लगे। किसी तरह रात कटी। सुबह जब रोहन को ढूंढने निकले तो रोहन की लाश वही गांव के बाहर खुर्द-बुर्द हालत में मिली। उसको पहचानना भी मुश्किल था। आज अंकेश का जन्मदिन था और अमावस का दिन भी शुरू हो चला था, लेकिन अंकेश ने कोई जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि आज उसका दोस्त रोहन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अंकेश के दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि आज भी अंधेरा होगा और वो चुड़ैल जरूर आएगी उसको ले जाने के लिए। रात का सन्नाटा हुआ। आज अंकेश नीचे कमरे में लेटा उसका इंतजार कर रहा था कि वो कब आए। सब अपने अपने कमरे में थे, क्योंकि आज की रात फिर खतरनाक होने वाली थी। अंकेश की आंखों में नींद नहीं बल्कि बेचैनी थी। गांव में आज के दिन कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक उसे खिड़की के पास एक साया उतरता हुआ नजर आया। वो चुपचाप लेटा रहा। अंकेश एक निडर लड़का था। उसने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। उसे यकीन था कि आज की रात वो जरूर आएगी। अंकिता और रितिका
दूसरे कमरे में थी, अपने माँ के पास। शेर का शिकार करना हो तो पहले बकरी को ही बांधा जाता है। वही अंकेश ने किया। अंकेश को यकीन था कि वो उसे बिस्तर से उठाने के लिए और फिर ले जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। अचानक दरवाज़ा खुला। बगैर कोई आवाज़ के वो इंतज़ार में था कि कब उसे वो चुड़ैल हाथ लगाए। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा और एकदम से अंकेश ने अपना चादर हटाया। उसके हाथों में भभूत थे। उसने तुरंत ही वो भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे जैसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। उस चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकेश ने वहीं पास ही में पड़ा केरोसिन का बोतल उठाया और उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया और फिर माचिस मारकर घर को बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकेश बाहर था। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ गए। सब उस चुड़ैल को चीखता हुआ सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ जैसे शांत हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी मिली और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से किसी भी अमावस की रात को किसी का भी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वो गांव सही सलामत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।